योगिता ने कभी भी काम किया है किसी उद्देश्य से नहीं किया। जो मेरा उद्देश्य रहा है वो हमेशा जनता की सेवा ही रही है। जिन सड़कों के ऊपर पानी भरा रहता था, कूड़े का ढेर रहता था, मीडिया की ही सहायता से और निगम के ऊपर हमने अपने प्रश्न किए और वहाँ पे हमने प्रशासन की सहायता भी ली और आज वो स्थान जो कूड़े का ढेर कहलाता था, आप देखते हैं वहाँ पे एक अच्छी खासी टाइलों की सड़क बन गई है। राजनीति एक अलग मुद्दा होता है, सेवा एक अलग मुद्दा होता है। मैं सेवा कर रही हूँ। आप जैसे लोग जनता के लिए काम करते हैं, परंतु कुछ लोग नामदार आते हैं, पैसे वाले आते हैं और टिकट ले जाते हैं। नामदार की जरूरत है, कामदार की जरूरत है। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, राजनीति इतनी गंदी नहीं होती, ये अच्छे लोगों ने इसमें भर्ती नहीं होती। जब समाज के अच्छे लोग राजनीति करने के लिए आगे आते ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि राजनीति गंदी है या नामदार लोगों को ही मिलती है। मैं जब से प्रयास कर रही हूँ, मैं किसी राजनीतिक इसमें नहीं रही हूँ, मैं सेवा के भाव से ही काम कर रही थी। मैंने भाजपा में भी सेवा के सब काम किया, मेरे कभी काम नहीं रुके। निगम प्रशासन के अंदर जाकर काम करवाना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मैं इस समय गुरुग्राम के वार्ड 33 के अंदर सेक्टर 4 में हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ में योगिता अरोड़ा कटारिया जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि इस बार पार्षद की चुनाव की तैयारी भी कर रही हैं, समाज सेविका हैं, काफ़ी लंबे वक्त से इस बाढ़ की आवाज़ उठाती रही हैं। सेक्टर 4 की तमाम मेरे साथ भी आवाज़ उठाई है। और योगिता जी, कैसे देख रहे हैं? चुनाव नज़दीक है, नगर निगम का चुनाव का एक तरह से बिगुल बज गया है, लोगों में चर्चाएं भी हैं, सब लोग अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। अब तो आपको बड़ी बड़ी फ्लैक्स भी देखने को मिल जाएंगे नेताओं के, आपके भी लग रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो योगिता जी, क्या प्लान करके क्या सोचा आपने कि आप इस बार चुनाव लड़ेंगे और किस सोच के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार सभी को। वैसे तो आप जानते ही हैं कि योगिता ने कभी भी काम जो किया है किसी उद्देश्य से नहीं किया। जो मेरा उद्देश्य रहा है वो हमेशा जनता की सेवा ही रही है। पहले भी आपके इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमने कई बार मुद्दे उठाए और जिन मुद्दों को उठाने पे हमें सफलता भी मिली। जिन सड़कों के ऊपर पानी भरा रहता था, कूड़े का ढेर रहता था, आपकी ही सहायता से, हमने मीडिया की ही सहायता से और निगम के ऊपर हमने अपने प्रश्न किए और वहाँ पे हमने प्रशासन की सहायता भी ली और इसमें हमें सभी जगह से समर्थन और सहायता प्राप्त हुई। और आज वो स्थान जो कूड़े का ढेर कहलाता था, आप देखते हैं वहाँ पे एक अच्छी खासी टाइलों की सड़क बन गई है। तो इसी प्रकार से और भी हमने जहाँ जहाँ समस्याएं थी उन समस्याओं को उठाया और कार्य किया है। जो राजनीति है, राजनीति एक अलग मुद्दा होता है, सेवा एक अलग मुद्दा होता है। मैं सेवा कर रही हूँ और मेरा उद्देश्य है कि जिस स्थान पर मैं रहती हूँ, मेरा वो स्थान, वो क्षेत्र बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित हो। और ये व्यवस्था का जो काम होता है, वो जिम्मेदारी होती है, वो सरकार की होती है। इसलिए मैं जब भी काम करती हूँ तो सरकार के साथ ही काम करती हूँ, उन्हीं के सहयोग से करती हूँ। मैं भाजपा की एक सिपाही भी हूँ, भाजपा में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य भी करती हूँ और मेरा उद्देश्य रहता है कि जो भी मुझे सहयोग चाहिए तो मुझे भाजपा सरकार से सहयोग मिले और मैं काम जो है वो निगम के द्वारा कराऊँ। टिकट की तो दावेदारी लगा रहे हैं आप? टिकट की हमने मांग करी है। ये प्रशासन पे और सरकार की व्यवस्थाओं पे निर्भर करता है, वो किस प्रकार से चुनते हैं, पर हमने मांग करी है। मेरी मांग करने का उद्देश्य सिर्फ वही है जो पहले था, कि मुझे सेवा करना है और सेवा करने के लिए क्योंकि मुझे कभी भाजपा से मुझे सहयोग लेना पड़ता है, कभी निगम से सहयोग लेना पड़ता है और काम करने के लिए इन सभी का सहयोग ज़रूरी है। इसलिए टिकट की आवश्यकता है। अदरवाइज़ काम करने के लिए तो काम पहले भी होते थे, काम आज भी होते हैं और काम आगे भी होंगे। लेकिन जब आप किसी व्यवस्था के अंदर सम्मिलित होते हैं और प्रशासन के अंदर, जहाँ पे हमारे मोदी सरकार इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, हमारे नायब सैनी जी इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे यदि हम भी उसी प्रशासन की व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं तो हमारा काम करने में बहुत आसानी होगी। आपने पहले भी हमारे साथ मुद्दे उठाए हैं, सब जगह उठाए। समस्या की हमने करी, कूड़ा था, गंदगी थी, नाली थी, सीवर थी, सभी समस्याओं पर हमने काम किया। उस समय जब हम किसी पद पे नहीं होते तो हमें काम करने के लिए बहुत दिक्कत आती है और बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। निगम व्यवस्था बहुत परेशान करने वाली है। अपने वार्ड की खास कोई 5 ऐसी समस्याएं तो बहुत हैं, गिनने पे आ जाएं, बल्कि ऐसी कोई 5 समस्याएं बताइए जिससे कि मूलभूत सुख सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए उससे वांछित है और सरकार और प्रशासन उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा है। मैंने अपने वार्ड की सभी समस्याओं को, क्योंकि मैं सेक्टर 4 की रहने वाली हूँ, इन सभी समस्याओं को मैंने 2 साल पहले ग्रेवियंस में उठाया था जेपी दलाल जी के पास और सभी सम्मिलित करके उठाया था, जिसके अंदर सेक्टर 4 जो कि हरियाणा का पहला सेक्टर, इसे हेरिटेज डिक्लेयर करवाने की कोशिश की थी और उन्होंने घोषित भी किया। और हेरिटेज डिक्लेयर करके हमारा जो उद्देश्य था कि जो 60 साल बाद
एक पूरे ही आपके जो एरिया होता है उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वापस मजबूत करने की आवश्यकता होती है। पानी की लाइनें गल गई, सीवर की लाइनें ख़राब हो गई, तो हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पहले ही मुद्दे उठाए हैं। और मेरा जो उद्देश्य है कि मेरी जो फाइल है, जो हेरिटेज सेक्टर को डिक्लेयर किया हुआ, उसकी जो फाइल है, जो जेपी दलाल जी द्वारा भी घोषित है, और अभी रिसेंटली जो मुख्यमंत्री जी ने पहली मीटिंग ली थी, ग्रेवेंस मीटिंग, मैंने उसमें भी वो मुद्दा उनके सामने रखा और उन्होंने सहयोग की बात की। मैं उसी फाइल के ज़रिए सेक्टर 4 को पूरा उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करूँ। इसके साथ अब इस मेरे वार्ड के अंदर जो है, पहले ये वार्ड अलग था हमारा, अब हमारे वार्ड के अंदर लक्ष्मण विहार साथ में सम्मिलित है। तो मेरा अब जो है दायित्व ये बनता है कि अगर मैं वार्ड के लिए कार्य कर रही हूँ तो मुझे लक्ष्मण विहार के लिए भी वही काम उतने ही स्ट्रॉन्ग मजबूती से उठाने हैं, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हो वो क्षेत्र ही विकसित नहीं हो तो क्या फ़ायदा। तो लक्ष्मण विहार में मैं पहले रही हुई हूँ, बहुत साल में रही हुई हूँ। तो वहाँ की छोटी छोटी गलियों में क्या समस्या है, अगर सीवर का पानी किसी दिन ब्लॉक हो जाए तो क्या समस्या आ जाती है। कभी पानी की समस्या आ रही है, कभी सफाई की समस्या आ रही है, कभी सड़क नहीं बनी है, कभी ट्रैफिक जाम की समस्या। तो ये समस्याओं को तो मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है। तो मैं उन सभी समस्याओं के ऊपर उतनी ही स्ट्रांगली काम करूँगी जितना मैंने सेक्टर 4 के लिए काम किया है। अच्छा योगिता जी, बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप जैसे लोग समाज के लिए, जनता के लिए काम करते हैं, रात दिन जुटे रहते हैं, परंतु कुछ लोग नामदार लोग आते हैं, पैसे वाले आते हैं और टिकट ले जाते हैं और फिर आप जैसे लोग फिर पीछे रह जाते हैं। तो उसको लेके क्या कहते हैं? मतलब नामदार की ज़रूरत है या कामदार की ज़रूरत है? क्योंकि कामदार व्यक्ति रहेगा तो काम करेगा, ऐसा हम भी मानते हैं, पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, राजनीति इतनी गंदी नहीं होती यदि अच्छे लोगों ने इसमें भर्ती ली होती। जब समाज के अच्छे लोग राजनीति करने के लिए आगे आते ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि राजनीति गंदी है या नामदार लोगों को ही मिलती है। मैं जब से प्रयास कर रही हूँ, मैं किसी राजनीतिक उसमें नहीं रही हूँ, ना मेरा परिवार राजनीतिक रहा है, मैं सेवा के भाव से ही काम कर रही थी। मैंने भाजपा में भी सेवा के सब काम किया, मेरे कभी काम नहीं रुके। मैं क्यों झूठ बोलूँ। निगम प्रशासन के अंदर जाकर काम करवाना पड़ता है, मुश्किल आती है, पर किसी भी उच्च अधिकारी तक हाँ प्रयास करना पड़ता है। नीचे वाला अधिकारी काम नहीं कर रहा, आपने ऊपर जाना, ऊपर वाले के जाना है तो और ऊपर जाना है। आज निगम के अंदर मेरी एक पहचान है कि योगिता कटारिया अगर कोई समस्या लेके आई है तो समस्या का समाधान लेके ही जाएगी। तो ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है आप किस मंशा से काम कर रहे हैं। मैं सेवा वाली हूँ, सेवा के उद्देश्य से आ रही हूँ। पद मिले या ना मिले, मैं ऐसी थी ऐसी ही रहूँगी और ऐसे ही कार्य करती रहूँगी। अच्छा योगिता जी, चुनाव की तैयारी पूरी है? जिन लोगों ने चुनाव की तैयारी शोषा और तरीके से करनी है वो लोग कर रहे हैं। मैं एक सेवा के दर्शन से कर रही हूँ, मेरा काम सेवा के सबसे है। अभी मैंने डोर टू डोर कैंपेन चालू किया, लोगों तक जा रहे हैं हम। ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहीं की रही हुई हूँ, 30 साल हो गए मुझे, सभी मुझे जानते हैं। हाँ, अब जो आप कहें कि चुनावी प्रोपेगेंडा जैसे आप लोग बोलते हैं, कुछ होर्डिंग लोगों तक मेरा फेस जाना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए योगिता कटारिया कौन है। बस इससे ज़्यादा कोई भी मैं राजनीतिक उद्देश्य से कोई भी डोर टू कार्य डोर कैंपेन तो चालू किया आप, करूँ। हाँ, वो तो लोगों है। में जा रहे हैं आप, उसकी आवश्यकता तो उनको लोगों का क्या मैसेज है, समर्थन मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, लोगों का पूरा है। लोग सब जानते हैं कि मैंने काम किए हैं, सपोर्ट और कर लोगों रहे हैं को लोग। बिल्कुल उन्हें मालूम है कि जब भी काम करना होता है, कोई भी समस्या आती है तो योगिता के पास ही जाते हैं। वो आज से थोड़ी जुड़े मेरे से कि मैंने पार्षद के लिए अपना नाम दिया इसलिए थोड़ी जुड़े, वो पहले से जुड़े हुए हैं। जब भी समस्या होती है तो हम पहले से जुड़े हुए हैं। तो लोगों का तो पूरा सहयोग मिल रहा है, हर संस्था का, हर समाज का सहयोग मिल रहा है। और भाजपा में कार्य करता रही हूँ तो भाजपा का भी मुझे जो मंडल में। अच्छा योगिता जी, अगर इस बार मान लीजिए कि भाजपा अगर चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ती है, पार्षद का चुनाव, ऐसा सुनने में आ रहा है, अगर नहीं लड़ती है तो भी योगिता कटारिया चुनाव लड़ेंगी? मैं कट्टर राष्ट्रवादी हूँ और कट्टरता से मैं आपको बोलूँगी कि मैं सेवा के लिए आगे आई हूँ। मेरा उद्देश्य सेवा है। मार्ग किसी भी प्रकार से मुझे अपने लिए ढूंढना है, मैं अपना मार्ग ढूंढ के आगे बढ़ूंगी। कब कहाँ क्या हालत होते हैं मैं उसके अभी आपसे कुछ कह नहीं सकती हूँ, पर मेरा रहेगा कि योगिता का कोई कॉम्पिटिटर है? मैं मानती ही नहीं। चुनाव तो मात्र एक प्रक्रिया है जहाँ पे दो व्यक्ति जैसे हम गेम्स खेलते हैं, खेलने के लिए आते हैं, जिसमें स्पर्धा होगी, जिसमें इच्छा होगी और काम की विल होगी कि जीतने की, वो जीत जाएगा। पर दूसरे व्यक्ति हारने का मतलब ये थोड़ी है कि वो कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मैं चुनाव को भी एक चुनौती की तरह से लेती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी चुनावी पद पे नहीं आते हैं, कुछ नहीं आते हैं तो आप कार्य नहीं कर सकते। आप कार्य सदैव कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो, और मैं अपनी इच्छा को कभी कम नहीं होने दूंगी, इतना मेरे में विश्वास है और मैं इसी विश्वास से आगे बढ़ रही हूँ। योगिता कटारिया, या ये कहा जाए योगिता अरोरा कटारिया हमारे बीच में मौजूद हैं। उनका कहना है कि मैं सेवा भाव से आई हूँ, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहती हूँ। जो हमारे क्षेत्र के पिछड़े काम हैं उनको मैं पूरा कराना चाहती हूँ, वो करती आई हूँ। ये
छुपा नहीं है लोगों से, हर कोई इस बात को जानता है, कोई दोहराए नहीं है। हमने भी कई बार खबर इनकी प्रकाशित की है, अपने चैनल के माध्यम से प्रसारण भी किया है। साथ में ये भी है कि अब लक्ष्मण विहार जुड़ जाता है तो उनका कहना है कि जिस प्रकार से मैं सेक्टर 4 के लिए हमेशा शासन और प्रशासन के साथ मिलकर उनका सेवा की है, सेक्टर 4 की कई ऐसी मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो सीवर का हो, रोड का हो, या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर पार्टी से जुड़े हुए काम हो, तमाम ऐसे मुद्दों के साथ उन्होंने काम किया है। ऐसे ही कहती हैं कि लक्ष्मण विहार के साथ भी हम वहाँ की जनता के साथ में, वहाँ के हर व्यक्ति घर घर में सब लोग जानते हैं, उनके सबके साथ मिलकर उनके कामों को करवाना, जिससे कि हमारे क्षेत्र का, हमारे वार्ड का कोई भी व्यक्ति परेशान ना रहे, ऐसा इनका मानना है। परंतु चुनाव में अभी समय बकाया है, देखना होगा टिकट किसको मिलेगी, कौन जीतेगा, कौन कौन लड़ेंगे, ये सभी सामने आएगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार। नमस्कार।